टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस लव मोस्ट अबाउट यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपसे किस तरीके का लव करेंगे या क्या आपकी पर्सनालिटी में ऐसा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा वो क्या पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो आप में 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्गो की एनर्जी आई, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फिर से 3 ऑफ कॉइंस आया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एम्परर, एम्प्रेस, डेविल और 3 ऑफ कॉइंस जो है वो प्रोमिनेंटली आया है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके पर्सन को आप में सबसे ज्यादा आपका फोकस, डिसिप्लिन और जो वेल बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी है। ऐसा भी नहीं कि इमोशनल है तो इमोशनल ही हो गए, ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिकल हो गए तो प्रैक्टिकल ही हो गए। दोनों का बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से है। आपको मालूम है कि किस समय प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और किस समय जो है वो इमोशनल होने की जरूरत है। अगर घर में जैसे इमोशनल क्वोशंट होता है वो जो है हाई होगा आपका, और इस वजह से वो आपको ज्यादा पसंद करेंगे। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई बाहर वाला भी व्यक्ति परेशान है, तो आप उसको कंसोल करने में यकीन रखते हो कि कंफर्टेबल उसे फील करवा पाओ। लेकिन अगर वो भूखा है तो पहले उसे खाना खिलाओगे, उसके बाद ही कंफर्टेबल करने में फायदा रहेगा। अदरवाइज जो है वो वैसे ही परेशान रहेगा, एंजाइटी रहेगी। तो ये वही चीज है कि आपके पास इमोशनल क्वोशंट जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप बहुत सारी जो प्रेशर वाली चीजें होती है या प्रेशर वाली जो कंडीशंस होती है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हो कि आपको पता है कि किस समय किस चीज की जरूरत है। और इस चीज के लिए कोई कोर्स नहीं होता, ये जो है इनबिल्ट आपकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस है। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो गए। यहाँ पे 2 दफे आया है 3 ऑफ कॉइंस। आप कोलैबोरेशन करना, टीम वर्क करना, लोगों से बातचीत करना, टीम लीडर की तरीके से बिहेव करना, या जैसे सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो वहां के जैसे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं या वगैरह वगैरह, तो लोगों को इकट्ठे लेकर चलना, ये जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल स्पेस को जो है उनके साथ इंजॉय कर रहे हो, नहीं, आप अपनी प्राइवेसी रखते हो। लेकिन उसके बावजूद जो है 50 लोगों को या अगर उससे ज्यादा लोगों को अगर कोई मतलब कह सकते हैं कोई दिशा दिखानी है, तो लीडरशिप वाली सिचुएशन है कि हाँ हमें ये करना चाहिए और ये चीज जो है वो सबके हित की बात है। तो इस तरीके से जो है आपका नेचर होगा। यहाँ पे ये भी चीज है कि बहुत सारे काम आप कर रहे हो या करना चाहते हो, आइडियाज आपके पास बहुत सारे होंगे और उस पर आप वर्क भी करते हो। तो सिर्फ एक ही चीज पे काम नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज आप काम कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं वो आपका कैरियर ही हो। आप जो है सीए हैं लेकिन आपको जो है कपकेक्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर जो है क्रोसॉन्ट्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जो है क्लर्क है या टीचर है या कुछ भी है, ठीक है, या बिजनेसमैन ही है, लेकिन आपको घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, आप उतना नहीं भी घूम पाते, उसके बावजूद आपको वर्ल्ड ओवर जो है वो नॉलेज है कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये चीज जो है वो रहेगी, या यहाँ पे फ्लाइट्स कंपेयर करके जो है वो इतने में मिलती है, या यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, या यहाँ पे ये वीजा अच्छा से लग सकता है, या कौन सा वीजा जो है या पासपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली है या पावरफुल है। सबसे ज्यादा सिंगापुर और जापान को ही माना जाता है। तो वो चीज है यहाँ पे कि वो जो है हर जगह चल जाएगा, बट अफगानिस्तान हो गया या बाकी जो कोई ऐसी कंट्री हो गई तो उसका पासपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके की नॉलेज जो है आपके पास बहुत ज्यादा होगी। अब ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके की होगी। तो एक पर्टिकुलर जो भी रीजन है आपका, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है साइंटिफिक जो मूवीज होती है या हॉरर मूवीज होती है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और आपको देखना वो बहुत ज्यादा पसंद है। जरूरी नहीं वो आपका कैरियर हो, लेकिन आपको पसंद है, तो आपके पास मल्टी टैलेंट्स हैं और उस चीज के बारे में आप गहरी नॉलेज रखते हो, ये चीज इस पर्सन को पसंद आएगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पार्टिसिपेशन है। आप लोगों के साथ जो है वो अच्छे से घुल मिल जाते हो, चाहे अनजान लोग ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्राइवेट बातें
या लाइफ को जो है वो शेयर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जो है एक खुशनुमा माहौल बना देते हो, या जैसे कहा जाता है कि घर में रौनक आ गई है, वो वाली एनर्जी है आपकी। तो एक ब्राइट पर्सनालिटी हो आप, और लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पास जो है फायर एलिमेंट है, आपको गुस्सा आता है, तो आपके पास जो है वो एक फेमिनिन एनर्जी या प्यारी सी एनर्जी भी है। अगर आपके पास जो है अर्थ वाली एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो आपके पास जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन भी इतना ज़्यादा तेज़ है कि आप उस चीज़ को इंजॉय कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो केयर करना नेचर आपका जो होगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होगा और आप बहुत अच्छे दिखते होंगे। ज़्यादातर केसेस में अगर आप एक मैन भी है, तो आप जो है एक थोड़ा सा फेमिनिन टच में, या ये कह सकते हैं कि क्यूट या चॉकलेट बॉय की तरीके से ज्यादा दिखते होंगे, एज कंपेयर टू कि बहुत ज्यादा जो है माचो पर्सन की तरीके से। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी होगी। और आप अगर आप वुमेन है, तो आप अपनी एज से यंग दिखती होंगी। जरूरी नहीं है कि आपको जो है कुछ ट्रीटमेंट ही करवाना है, ज्यादातर लोग जो है वो ट्रीटमेंट ही कराते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। आप नेचुरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो आपको जो है जैसे थ्रेडिंग हो गई, या फिर अपर लिप्स हो गए, या वगैरह वगैरह जो लड़कियां करवाती हैं, आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप नेचुरली इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए। तो आपके जो जेनेटिक्स में है वो भी चीज आ रही है, प्लस जो है आप इस तरीके से बॉर्न हो, तो आप में जो है वो ये नेचुरल ब्यूटी को वो बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, कि फिजिकल ब्यूटी प्लस आपकी इनर ब्यूटी बहुत ज्यादा जो है साफ है, प्योर आपकी सोल है। और आप ओल्ड सोल भी हो सकते हो, क्योंकि आप यंग हो एज में, लेकिन आपके पास विजडम ऐसी है कि आप जो है वो हर तरीके के इंसान की प्रॉब्लम को भी समझ पाते हो, और उसका सोल्यूशन भी जो है वो निकाल ले आते हो। तो ऐसी एनर्जी, आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि आप किसी और के पास एडवाइस करो, आपके पास लोग खुद एडवाइस लेने आते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग का कार्ड है। आप बहुत ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल होना चाहते हो, हर इंसान होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे आप उसके लिए काम भी करते हो, स्ट्रैटेजाइज भी करते हो, मेहनत करने से पीछे नहीं भागते हो, और जो आपका प्राइड है, मतलब जो अहम है उसको कंट्रोल में रखते हो। ज्यादातर लोग जो है वो प्रॉब्लम यही करते हैं कि जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनकी जो है वो घमंड शुरू हो जाता है कि भाई मेरे से बढ़िया तो कोई नहीं है। और इस चीज पे आप लगाम लगा पाते हो, इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आप जो है वो डाउन टू अर्थ पर्सन हो, आपको पता है आपकी क्या कीमत है, और आपको किस तरीके से यहाँ पे आना है। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जो है वो कूद कर आ गए हो, नहीं, लकी नहीं हो, इस तरीके के हो कि आपने लक को या डेस्टिनी को खुद क्रिएट किया। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन्स है, लवर्स आया है, डेविल आया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, आप जो है अपनी जो डार्कर साइड है, एक आपकी जो है ब्राइट साइड है और एक जो है डार्क साइड है। ज्यादातर लोग जो 99% जो है लोग आपकी ब्राइट साइड को देखते हैं, और वो आपको पसंद करते हैं, लव करते हैं, जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन आपकी 1% जो है वो डार्क साइड भी है। मैं यहाँ पे कुछ हार्श शब्द तो नहीं महसूस कर यूज करना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज है, अगर आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया जाए, या आप लिमिट में रह रहे हो, कोई भी इंसान, तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत हेल्पफुल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, सब कुछ है। लेकिन अगर किसी ने गलत किया या गलत करने की कोशिश की, तो आप जो है इंटेंशंस भी हर इंसान की पढ़ लेते हो, तो आप जो है फिर उसको उसी लेवल का पनिशमेंट भी दे दोगे। मुझे यहाँ पे सैटर्न की वो एनर्जी आ रही है, कि अगर सैटर्न का मतलब यही होता है कि वो इंसान को इतना ज्यादा काम करवाता है, या इतना ज्यादा जो है वो डिले करवा देता है, कि इंसान खुद ही जो है वो थक जाता है, कि वो अपनी जो मिस्चीवियसनेस है उसको छोड़ देता है। तो वो वाली एनर्जी है कि अगर आपसे किसी ने पंगा लिया, फिर आपका जो एक रौद्र रूप होगा, ठीक है, तो वो जो है उनको देखने को मिल जाएगा, और उस रौद्र रूप से हर इंसान डरेगा। तो आपके अंदर थोड़ी सी ब्रूटैलिटी भी होगी। हालांकि ये शब्द जो है ब्रूटल होना थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस में लिया जाता है ब्रूटल, क्रूर होना, लेकिन थोड़ी सी क्रूरता भी आपके अंदर होगी, अगर वो एक्सट्रीम केसेस में निकलेगी, और यूजुअली ये लाइफ में नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ बहुत ही एक्सट्रीम चीज हो जाती है, जैसे घर परिवार है, सब कुछ खत्म हो गया, या वगैरह वगैरह, तो वो जो है आपकी एक्सट्रीम, आप रोने वालों में से नहीं हो, फिर आप जो है फिर डिस्ट्रक्शन करोगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए। हालांकि सबके रिलीजन और जो मतलब ईश्वर में मान्यताएं हैं वो सबकी अलग अलग होंगी, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप शिव शंकर में या महादेव में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, कि महादेव का एक भोला रूप भी है और एक क्रूर रूप भी है। तो उसी तरीके से आपका जो है वो ये चीज होगी, और आपको ये चीज
एक तरीके से फैसिनेट भी करती है और आपको एक अंदर से महसूस भी होता होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि अगर आप बना सकते हो किसी को या अपनी लाइफ को, तो दूसरे को बिगाड़ भी सकते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे और ये चीज आपके स्पाउस को पसंद आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स आया है, एम्परर आया है, 8 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे लवर्स जो है वो यही एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी है। आप बातों में बहुत ज्यादा अच्छे होगे, लेकिन आपका जो लव एरिया है वो जो है उसके लिए आप भोले होगे। और भोले ये कहने का मतलब नहीं है, भोलापन लोग ऐसे ले लेते हैं कि इनोसेंट है तो उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। सेंशुअलिटी है आपके पास, लेकिन एक इनोसेंस भी है, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो आप बहुत ज्यादा लॉयल फेथफुल रहने वालों में से हो, और आप कभी भी किसी को, जो जैसे कहा जाता है ना, जो धोखा दे देते हैं या गद्दारी करते हैं, आप उनमें से नहीं हो। आपको ऐसे लोग पसंद नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले, मैनिपुलेट करने वाले लोग पसंद नहीं होंगे। और इस वजह से भी आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स हैं। आप ये नहीं कि हर इंसान को जो अपनी लाइफ में ले आते हो, या हर इंसान की जो है हर छोटी बड़ी बात को अपने दिल से लगा लेते हो। नहीं, आपको मालूम है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, और आप उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हो। और मैं यहाँ पे इकोनॉमी की तरीके से या पैसे के तरीके से नहीं कह रही हूँ, इंसान का कैरेक्टर जो है उससे आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया है। तो एम्प्रेस और एम्प्रेस दोनों ही है। आप अथॉरिटी फिगर हो, चाहे आपकी पोस्ट हो, आप जो जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, नहीं करते हो, स्टडी करते हो, तब भी जो है आपके पास जूनियर आते होंगे या आपकी क्लासमेट आते होंगे, या आपको टीचर्स भी जो है या प्रोफेसर्स भी जो है वो एक्नॉलेज करते होंगे कि हाँ, ये इंसान जो है ये काम कर सकता है, ये डरेगा नहीं, ये कॉन्फिडेंट है, इसको अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। तो टाइम पे कैसे काम करना चाहिए और कैसे होना चाहिए, लाइफ को कैसे बिल्डअप करना है, वो आपको पता है। और आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप एक गर्ल है, मीठी वॉइस होगी, तो भी जो है एक कमांडिंग वाली एनर्जी होगी कि अगर किसी ने सुन लिया तो फिर जो है वो ये नहीं, आपको निग्लेक्ट नहीं कोई कर सकता। उसी तरीके से मैन के लिए भी यही है कि आपको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला सीरियस ही नहीं लेता। आप एक ही दफे बोलोगे, सामने वाला जो है सीरियसली सुनेगा, और अगर उसने नहीं सुनी तो उसकी ऐसी की तैसी है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है। अब पीछे जो है वो दोस्त हो सकते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, हर तरीके का कोई भी इंसान जिसने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, या किसी भी तरीके से आपका एडवांटेज, जो आपकी काइंडनेस थी, जो आपका अच्छा दिल है, उसकी एडवांटेज लेने की कोशिश करी है, आपने उन लोगों को कट ऑफ कर दिया है। और उस चीज का पेन आपके अंदर है, वो चीज आपके स्पाउस भी जो है वो देख पाएंगे, लेकिन वो भी समझते हो और आप भी समझते हो कि वो लोग आपके लायक नहीं थे। तो इस वजह से जो है ईश्वर ने भी जो है उन्हें आपसे दूर कर दिया। तो ऐसी एनर्जी है। और आपके स्पाउस जो है वो आपके लिए एक हीलिंग की एनर्जी, या ये कह सकते हैं आपके बहुत अच्छे दोस्त जो है वो बनेंगे, जिससे आप जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसको काफी हद तक मिटा पाओ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, सेक्सीनेस सी जो है वो आती होगी। तो आप जब भी कोई भी, चाहे अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो या फिर जो है इंग्लिश बोलते हो या कोई और लैंग्वेज बोलते हो, तो वो बहुत सेक्सीनेस की तरीके से निकलती है। तो आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। हो सकता है आप जो है वॉइस के थ्रू भी काम करते हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और आपके जो पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो है आपके बेस्ट फ्रेंड भी होंगे। सबसे पहले वो बेस्ट फ्रेंड होंगे, उसके बाद लवर या हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, और आपको सपोर्ट वो पूरी तरीके से करेंगे जो भी उनकी कैपेसिटी में होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो कोई भी आपका आइडिया है, आपके पास इनोवेशन है, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, बस आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो यहाँ पे यही चीज है, कुछ भी सही या गलत नहीं है। जो भी चॉइस आप लेते हो वो जो है आपकी लव की या लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता जाता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं, कुछ ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। आपके स्पाउस जो है वो आपको किस तरीके से देखते हैं या क्या लव करते हैं सबसे ज्यादा आप में। हैप्पीनेस, तो वो आपकी हैप्पीनेस को देखना चाहते हैं और आपके जरिए उनकी जिंदगी में भी हैप्पीनेस आएगी। नेक्स्ट आ रहा है कंपैशन, तो आप करुणामय हो, दयावान हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत करता है फिर आप उसको नहीं छोड़ते, वही जैसे शिव शंकर वाली जो सिचुएशन थी। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन,
तो आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया होगा, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस। आपको जस्टिस पसंद है, तो आप जो है वो किसी के साथ भी गलत ना होने देना चाहते हो, ना ही करते हो, तो ऐसी एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन। जो भी हो आप, आपका जेंडर या आपकी एनर्जी, लेकिन आपको जो है आपके काउंटर पार्ट मिल ही जाएंगे। तो जिस तरीके के इंसान को आप चाहते हो वो आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में जो है वो लैडर को, जो सीढ़ी है उसको क्लाइंब करते जाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है। पैरट कम्युनिकेशन को दिखाता है। मैंने पहले भी कहा है आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा सेक्सी हो सकती है, या फिर जो है आप कम्युनिकेशन से कमाते हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि लोग जो है आपके पास अपने आप आ जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। जह नसीब हंसी तो फंसी मूवी का प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए तुम जो आए राहत फतेह अली खान का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आप में क्या चीज को पसंद करेंगे। यहाँ पे थंडरबोल्ट टावर का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस स्टार कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस। नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपका पर्सन जो है वो आप में ये पसंद करेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो कि नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर हो सकता है, लेकिन आप नॉनसेंस लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है और आप जो उसको बर्दाश्त कर रहे हो, या फिर तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तो नहीं, टोटल कट ऑफ। तो आप जो है फालतू की बकवास सुनने वाले में से नहीं हो, ना अपने घर वालों की सुनोगे फालतू बकवास, ना बाहर वालों की सुनोगे। बिल्कुल कट थ्रोट वाले इंसान हो और ये चीज उनको पसंद आएगी, क्योंकि आप इंटेंस पर्सन हो। आप कहोगे कि फालतू में बकवास करने की जरूरत नहीं है, या जो भी कोई जैसे क्या कहूँ मैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई XYZ लड़ रहा है, ठीक है, दूसरे इंसान से, और वो जो है ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो बहुत इररेलेवेंट है। तो इररेलेवेंट चीजों को आप पसंद नहीं करते हो, कि इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। आप दोनों की आपस में लड़ाई है, आप उसको सोल्यूशन ढूंढो और उस चीज को काम करो। आप पड़ोसी को भी उसके बीच में ला रहे हो, फिर रिश्तेदार को भी लेकर आ रहे हो, उसकी भी बात सुन रहे हो। आप ऐसे नहीं हो, आपको नो नॉनसेंस वाली, बड़े ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले इंसान हो गए, और इस वजह से वो आपको पसंद करेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। अगर आपका कोई टाइम वेस्ट करने की कोशिश भी करता है तो उसको कहोगे भैया तू चला जा यहाँ से, मैं अपने आप को सो ही लूँ, मैं ज्यादा बेहतर है। तो आप अपना दिमाग जो है या जो मेंटल क्लैरिटी है उसको खराब नहीं करने देते हो। आप जो है वेस्ट नहीं करते हो टाइम। ज्यादातर मेजोरिटी जो है अपना टाइम वेस्ट करती है सिर्फ बातें करके, गॉसिप करके, वगैरह वगैरह, सबको पता ही है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। तो ये चीज जो है आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है। अगर आपको किसी ने छेड़ा तो फिर जो है कट ऑफ भी करने वाले हो आप। तो आप जो है वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हो। मैंने पहले ही कहा स्ट्रिक्ट पर्सन आप होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो एक क्विक एनर्जी है और एडवेंचरस और एक्सप्लोरर की तरीके से है, कि आपको लाइफ में एक्सप्लोर करना है। हर चीज को जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जानने की इच्छा है, घूमने की इच्छा हो सकती है, एडवेंचर या ट्रैवल करना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। और आप इंटेंस पर्सन हो, आपकी जो लबिडो भी है वो भी जो है वो थोड़ी इंटेंस होगी, तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको पसंद करेंगे। आप जो है अट्रैक्टिव होगे दिखने में भी, और आप
जैसे मैंने कहा कि वही नो नॉनसेंस वाली सिचुएशन है, तो आपकी एक इंटिमिडेटिंग भी जो है एनर्जी होगी कि हर इंसान की जो है हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे हेलो कहने की भी, तो वो 4 बारी जो है वो सोचकर यही आएगा या आएगी कि हाँ भाई इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप उसी तरीके का जवाब देते हो जैसे सामने वाला बिहेव करता है। अगर वो बिहेव जो है वो बेवकूफ़ी वाला कर रहा है, तो फिर आप उसको वैसे ही जवाब दे दोगे। तो आपकी ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विज़न आए, तो न्यू विज़न जो है हैंगमैन को दिखाती है। यहाँ पर जो है आपने काफ़ी लंबा समय जो है अपनी लाइफ में, चाहे वो बचपन में रहा हो, चाहे वो कोई भी एज पीरियड में रहा हो, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ स्टैग्नेंट टाइम देखा होगा। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, कि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ इतनी इजीली। बिल्कुल लाइफ जो है वो नॉर्मल चलती रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ हो ऑलमोस्ट 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह से आप एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो डेवलप हो गई। ऐसा नहीं था कि आप स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन वो चीज़ छुपी हुई थी, लेकिन अब जो है वो स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो गई है। तो आप जो है जो अपना जो ज़्यादातर समय है, या तो वो आप गाने सुनने में बिताते होगे, या फिर जो है कुछ अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हो, या क्रिएटिव चीज़ें देखना पसंद करते हो। चाहे आपको जो भी चीज़ पसंद हो, या पेंटिंग करना, या किसी की अ जैसे फैशन डिजाइनिंग में भी अलग अलग चीजें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, तो उसकी नॉलेज को गेन करना, ना कि जो है फालतू की बकवास चीजें देखना जो इंटरनेट पे आजकल चलती भी रहती हैं। उस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया होगा। हो सकता है आपने जो है पुरानी जो जैसे पौराणिक या होली बुक्स होती हैं उसको ही पढ़ डाला हो, कि जैसे गीता पढ़ डाली या कोई और रिलीजन की पढ़ डाली, तो उसमें ये है कि आपने काफी कुछ गेन किया, और उससे जो है आपकी विजडम और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, और आपके स्पाउस इस वजह से भी पसंद करेंगे कि आप स्पिरिचुअल हो, और आपकी इंट्यूटिव जो एनर्जी है या साइकिक एबिलिटीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन से ये बता देते होगे या उनको सावधान कर दोगे कि इस इंसान से सतर्क रहना। अब आपने ये क्यों कहा है वो एग्जैक्टली आपको भी रीजन नहीं पता है, लेकिन कुछ कहा गया है तो वो जो है आपकी बात सुनेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी आप एक अवेकन सोल की तरीके से हो गए होगे। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आया है यहाँ पे, स्टार कार्ड है, तो आपने शांति में जो है अपने आप को हील किया होगा काफी हद तक, और इस तरीके की हीलिंग है कि यहाँ पे आप अपने आप में जो है प्राइवेट हो गए हो। ये जो दुनियादारी है ना, कि एक्स वाई जेड को दिखाना कि देखो मेरे घर में गाड़ी आई है, देखो मैंने जो है ये लिया है, मटेरियलिस्टिक चीजों से जो है आप काफी हद तक ऊपर उठ गए होगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मटेरियलिस्टिक नहीं होगे, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस आया है। पैसा कमाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, बिजनेस बढ़ाना, ये सब आपको आता है, लेकिन ये मतलब कह सकते हैं दुनिया में जीने के लिए आप कर रहे हो, ना कि जो है उससे अटैच हो रहे हो, कि इतने अटैच हो गए कि मटेरियल मतलब पैसे के चक्कर में जो है अपने जो रिश्ते हैं वो ही खराब कर लिए, या फिर अपनी नीयत खराब कर ली। तो आप ऐसे इंसान नहीं हो, इस वजह से भी वो आपको पसंद करेंगे। आपके अंदर एक होप है, और एक जो है विश फुलफिलमेंट की तरीके से है कि आप जो विश मांग रहे हो वो जो है आपकी पूरी होगी। ज्यादातर लोग जो है इस फाइल में सिंगल भी होंगे, तो वो जो आप विश मांग रहे हो वो जो है आपकी पूरी जरूर होगी। समय लग सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आया है, परसिवरेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। अबंडेंस है, आप अपनी लाइफ में मनी हो गया, वेल्थ हो गया, जैसे हेल्थ हो गई, आपका जो है प्रॉपर्टी हो गई, या बाकी चीजें जो होगी, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। हर एक का लेवल अलग अलग हो सकता है, कोई जो है बहुत ज्यादा पैसे में खेलता है, कुछ जो है वो नॉर्मल हो पाता है, ठीक है। वो अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन आपके पास होगा सब कुछ। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाय ये चीज मैं नहीं खरीद सकता, या ये चीज जो है मैं खरीदने की इच्छा रखता हूँ लेकिन मैं नहीं खरीद पा रहा, तो ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस आया, तो आप अपने बिजनेस में, जॉब में, या जो भी काम करना चाह रहे हो या कर रहे हो ऑलरेडी, या पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, और लाइफ में आपको जो है अबंडेंस क्रिएट होगी, चाहे वो फैमिली की तरीके से हो, चाहे वो पैसे की तरीके से हो। तो हर तरीके से जो है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ क्रिएट करोगे, और इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपको पसंद करेंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपके स्पाउस जो है आपको गोल्डन कलर के कपड़ों में, या आपके पास कोई ना कोई ऐसी ज्वेलरी पीस होगा, चाहे वो आपकी दादी का हो, नानी का हो, किसी का भी हो, जो एंसेस्टर्स ने दिया हो, वो आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा, तो वो भी जो है आप में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप जो है वो न्यू बिगनिंग या न्यू एडवेंचर या लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हो, कि
हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो उस समय जो है आप लोग बाहर घूमने जाने की इच्छा रखते हो, गाड़ी में जा रहे हो लेकिन बाहर घूमने जाने की इच्छा रखते हो। या फिर जो है आपको फॉरेस्ट एरिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, या झरना हो गया, लेक हो गया, तो वहाँ पे जाने की ज़्यादा इच्छा रहती होगी। तो आप नेचर में ज़्यादा सुकून महसूस करते हो बजाय सिटी के। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, तो आप पे परसिवरेंस बहुत ज़्यादा है, डटे रहते हो आप, जो है वो ईजिली हार नहीं मानते हो। तो इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि आपकी विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कभी भी किसी को भी जो है अपने आप को नीचा नहीं दिखाने देते हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन आप जो भी कर पा रहे हो उसमें जो है ग्रैटिट्यूड रखते हो कि ठीक है, मैंने पहले से तो अच्छा ही किया, वो वाली एनर्जी है। और आपका कंपटीशन बाहर वालों से नहीं है, आपका कंपटीशन अपनों से है, और आप अपने आप से है। और आप जो है उस चीज़ को आगे परस्यू भी करते हो, और उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो है एक अग्नि जो है वो जल रही है कि आपको ये चीज़ चाहिए, और आप उसके लिए बेहद काम करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो 3 ऑफ कप्स जो है वो भी यही एनर्जी है कि आप हमेशा जो है एक फ्रेंडशिप वाले इंसान हो, हेल्पफुल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, इवन स्ट्रेंजर्स के लिए भी। लेकिन अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपकी हाई बाउंड्रीज भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, जो आपकी फैमिली है या फ्रेंड है। अब फ्रेंड जो है वो ऐसे टाइम पास वाले फ्रेंड नहीं, मैं कभी उनको जो है फ्रेंड नहीं बोलती, और ज़्यादातर लोग यही होते हैं। तो जो आपके क्लोज फ्रेंड है, जो आपका जेन्युइनली अच्छा चाहता है, ज़रूरी नहीं है आप रोज़ बात करो, लेकिन जो आपका जेन्युइनली अच्छा चाहता है, उनसे जो है आप लव करते हो, और उनको एक अच्छी एडवाइस भी देते हो, और वही चीज़ जो है आपके पे भी लागू होती है। तो आप जो है फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और फैमिली और फ्रेंड जो भी आपके ज़रूरी हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और आप उनके लिए जो है अच्छा सोचते हो, और वो भी जो है आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आप एक हैप्पीनेस का सोर्स हो उनकी लाइफ में। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आप सेंसिटिव भी हो, और आप जो हो हैप्पीनेस का सोर्स हो उनकी लाइफ में। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये सब चीज़ें जो है वो आपको पसंद करते हैं। वो फिजिकली भी जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, खासकर जब आप गोल्डन कलर के कपड़े पहनते हो या रेड कलर के कपड़े पहनते हो। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में ही जो है एंजल के फेदर आए हैं। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, स्पिरिचुअल हो तो बहुत प्रोटेक्टेड हो, और आप जो है अपने मर्जी से जिंदगी का, जैसे कहते हैं ना कि क्या कहूँ मैं, कि जो अपना राग है उसी में मस्त हो, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। The past is now behind you, release it, embrace it, new possibility, a new path is now available to you, follow it with faith। तो जो आपका पास्ट है, जो स्टैगनेंट पीरियड रहा होगा, जितने भी समय रहा हो, बहुत साल रहा होगा, तो उसको आप रिलीज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ रहे हो, और आप उसमें खुशी महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू कैन टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो आपको ये पता है, वही मैंने कहा कि मटेरियल से आप इतने अटैच नहीं हो रहे हो। जो पैसे के लिए लोग जो है वो क्राइम भी कर रहे हैं, ऊट पटांग हरकतें भी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है पैसा ही सब कुछ है। पैसा है, इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ह्यूमैनिटी को भूल जाओ, या फिर जो है आप अपने रिश्तों नातों को भूल जाओ, और इतने सेल्फिश हो जाओ कि आप मतलब किसी के सामने खड़े होने लायक ना रहो। तो वो चीज़ आप में नहीं है, और इस वजह से आपने उस चीज़ को बैलेंस कर रखा है। आपने इतना धन कमाया होगा या कमाओगे, या फिर जो है आप फेमस भी होगे, लेकिन आपके सिर पे जो है, जैसे वो कहा जाता है ना कि सक्सेस चढ़ गई है, वो चीज़ आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि आपने वो लाइफ का पीरियड देखा, और वो चीज़ आप हमेशा याद रखते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। बाउंड्रीज, आपकी हाई बाउंड्रीज होगी तो हर कोई आपको जो है वो अप्रोच नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट आ रहा है किसेस, तो आपके घर में परिवार में बच्चे हैं या बुजुर्ग भी हैं, तो आपको उनको उसी तरीके से किसेस देना पसंद करते हो, आप अपने स्पाउस को भी किसेस बहुत सारे दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस, तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और सेक्सुअलिटी, तो आपकी जो एक सेक्सीनेस है आपकी एनर्जी में, वो चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, तो डीपली लव रहेगा आप दोनों के बीच में, एक जो मीनिंगफुल जो है रिलेशनशिप रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है, तो पैरट जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, आप दोनों में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा, और आप लोग एक दूसरे की इच्छाओं को
पूर्ति भी करोगे, प्लस जो है एक दूसरे की बात सुनोगे भी। नेक्स्ट आ रहा है एंजल आया, तो आप जो है एक बहुत प्रोटेक्टेड तो हो ही, लेकिन एक दूसरे को पसंद भी उसी तरीके से करोगे, एक स्पिरिचुअल तरीके का आपका रिलेशनशिप रहेगा। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बाहों के दरमियान खामोशी मूवी का, नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का। तो उसी तरीके का जो लव है, वो जो उस मूवी में दिखाया गया था, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, वही वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप लोगों को उसी तरीके का अटैचमेंट जो है वो रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।